Good morning student, welcome to your computer class. In this particular lecture जो टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा वो है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इन योर कंप्यूटर के अपने कंप्यूटर में आपको एम एस एक्सेल 2010 अगर ओपन करना हो तो आप कैसे करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा डिस्कसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम एस एक्सेल 2010 विंडो। बेसिकली जब भी आप एम एस एक्सेल 2010 ओपन करोगे जो फर्स्ट विंडो आपके सामने आती है उसमें डिफरेंट उसके अंदर कंपोनेंट्स पार्ट्स दिए होते हैं उस विंडो के, जिनके ऑफकोर्स नाम होते हैं, उनके एक स्पेसिफिक यूज़ होता है कि वो किस चीज़ के यूज़ होते हैं। तो मैं आप सब वो भी डिस्कस करूँगा, उसके बारे में भी बात करूँगा। सो ये दो चीज़ें हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू दैट मैं आपको जो हूँ एम एस एक्सेल 2010 जो है वो ओपन कर दिखाऊँगा अपने कंप्यूटर के अंदर। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज़ दैट जो है हम जो है उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हमें अपना डेस्कटॉप पे जाएंगे। दिस इज़ आवर डेस्कटॉप। मैंने बाकी सारे अपने प्रोग्राम्स से इन अ वे मिनिमाइज़ कर दिया है बेसिकली। सो व्हाट आई विल डू दैट मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आऊँगा और मेरा जो स्टार्ट बटन है मैं वहाँ करूँगा क्लिक। एंड यहाँ आने के बाद मेरे सामने ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हो जाएंगे ओपन जो हैं जो मेरे इस कंप्यूटर पे बेसिकली इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है एम एस एक्सेल ओपन करना है। ऑल्दो यहाँ पर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 दिया हुआ है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2010 की, तो व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ इसमें जो हूँ यहाँ जाके आपका प्रोग्राम्स में से 2010 जो एक्सेल का वर्जन है आई विल ओपन दैट। सो नॉर्मली यहाँ जो प्रोग्राम दिए होते हैं यहाँ प्रोग्राम वो दिए होते हैं जो हम इन जनरली हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मोस्ट यूज प्रोग्राम्स की लिस्ट में आ जाते हैं। वो यहाँ हमें शो होते हैं कि हम यहाँ से हम ईज़िली जो है इसको बेसिकली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं बेसिकली इस लिस्ट को स्क्रॉल करूँगा और मैं उन प्रोग्राम्स पे आऊँगा जो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। उनमें से मुझे ढूंढना होगा कि मेरा जो एक्सेल 2010 वर्जन है वो कहाँ पर है। तो उसमें मैं फर्दर ज़रा स्क्रॉल करूँगा। आप यहाँ देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे रखा है, तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूँगा, ये लिस्ट अनफोल्ड होगी एंड इसमें बाकी और जो प्रोग्राम्स हैं एम एस फोल्डर में वो शो होंगे मुझे। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना है कि मेरा जो 2010 एक्सेल वर्जन है वो कहाँ पर है। तो आई विल बेसिकली लुक फॉर दैट। मैं ज़रा उसमें स्क्रॉल करूँगा टू लोकेट ये ओके दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 जो मैं बात कर रहा था। यहाँ मैंने इसको लोकेट कर लिया और यहाँ आके मुझे बस एक दफ़ा क्लिक करना है मुझे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक्सेल 2010 ओपन होना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो इट विल टेक अ वाइल डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। सो ओके फाइन, सो इट हैज़ ओपन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एम एस एक्सेल 2010 ओपन कर दिया है एंड दिस इज़ दी फर्स्ट विंडो जो आपके सामने दिखाई देगी जब भी आप एम एस एक्सेल 2010 ओपन करेंगे। दिस वॉज द विंडो आई वॉज टॉकिंग अबाउट के मैं सेकेंड टॉपिक जो था उसमें इनकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं इसको यहाँ पर से क्रॉस करके इसको बंद कर देता हूँ एंड उसके बाद हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं जहाँ पर मैं आपको एक जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उनके बारे में बात करूँगा। सो वी विल मूव टू दैट। सो ओके, सो अब ये जो विंडो है आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये एम एस एक्सेल 2010 विंडो है। ये जो है पहली विंडो है जो आपको शो होती है जब आप एम एस एक्सेल 2010 ओपन करते हैं, जो आपने ऑफ कोर्स देखा भी जब मैंने एम एस एक्सेल 2010 ओपन करा। सो दिस वाज अ विंडो विच केम अप, जो विंडो आई इसके अंदर। अब इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पे। अब क्विक एक्सेस टूल बार पे बेसिकली यहाँ पर वो आपके कमांड्स दी होती हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे सेव हो गया, अनडू हो गया, रीडू हो गया। इस टाइप की जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारी कमांड्स होती हैं वो यहाँ पर दी होती हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइटल बार के ऊपर। टाइटल बार में बेसिकली होता है कि वहाँ पर जो हमारी एम एस एक्सेल की जो फाइल है कि अगर हमें अपना काम जिस
फाइल में सेव करा है और डेफिनेटली हमने उस फाइल को नाम दिया होगा, तो यहाँ पर उस फाइल का नाम दिया होता है। जैसे यहाँ पर बुक 1 दिया हुआ है, तो अगर मैं MS Excel का जो भी मैं काम है वो मैं बुक 1 या किसी भी नाम से सेव करता हूँ, तो वो नाम बेसिकली यहाँ पर आपका शो होगा, जिसको हम कहते हैं टाइटल बार के अंदर यहाँ पर शो होगा। फिर हम आते हैं हमारा फॉर्मूला बार। अब एज यू नो दैट कि हम जो है MS Excel को यूज़ करते हैं फॉर बेसिकली डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अ लॉट, तो उसमें हम जो है हम फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है जहाँ पर हम बेसिक अपने फार्मूलाज को इंसर्ट करते हैं। फिर जो है आपका जो है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स जो होता है, यहाँ पर आपने देखा A1, यहाँ पर जो होता है उस पर्टिकुलर सेल का एक तरह से एड्रेस दिया होता है, जो उसका एक्टिव सेल है, जो एक तरह से सिलेक्टेड है, तो उसका एक्चुअली एक तरह से एड्रेस दिया होता है। तो यहाँ पर A1 दे रखा है और आप देखेंगे कि जो सिलेक्टेड सेल है वो ये है। उसी तरह आपका जो ये है, मतलब ये है इसमें A1, तो इसका ये एड्रेस है। रो जो है आपका रो और कॉलम मिला के ऑफकोर्स आपका एड्रेस बनता है। तो ये जो आपके ABCD दे रखे हैं, ये बेसिकली कॉलम्स हैं और 1 2 3 आपके रोज़ हैं। तो A मतलब कॉलम और 1 मतलब रो, तो ये कॉलम A एंड रो 1 इसका एड्रेस हो गया। फिर हम आते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल बेसिकली यहाँ पर है जो भी आपका सेल हाईलाइटेड, जैसे ये ब्लैक सा बॉर्डर बना हुआ है इस चार्ट पे, तो ये सेल हाईलाइटेड है, तो उसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। फिर रो नंबर, जैसे मैंने बताया था कि नंबर्स आपको सिग्निफाई करते हैं रोज़, तो ये नंबर्स जो हाँ रो नंबर्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये नंबर्स जो हैं ये बताते हैं कि ये हमारी रोज़ हैं। फिर हमारा वर्क एरिया। अब ये जो वर्क एरिया है जहाँ यहाँ जो लिख रखा है, ये एरिया होता है, इसमें ऑफकोर्स हमारे बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं रोज़ एंड कॉलम्स में। ये हमारा वर्क एरिया होता है जहाँ बेसिकली हम काम करते हैं। फिर आपका स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार जो है ये भी हमारा एक वो है, टूल है जो बेसिकली हमको प्रोवाइड करता है डिफरेंट व्यू। जो हमारे डिफरेंट व्यू हैं, व्यू ऑप्शंस जो है हमारी वर्कबुक के अंदर वो करता है प्रोवाइड, और इसके अंदर हमारा जूम स्लाइडर जो है वो भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट व्यूज़ दिए हुए हैं कुछ, और यहाँ पर हमारा जूम स्लाइडर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली फंक्शंस जो है हमारे स्टेटस बार में आते हैं। फिर हम कब बात करते हैं आपको कॉलम लेटर्स। ये जो सिग्निफाई करता है कि ये लेटर्स, जैसे मैंने बताया था कि कॉलम्स के बारे में बताते हैं, तो यहाँ ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेटर्स हैं ये बेसिकली हमारे कॉलम के हैं। लेटर्स हमें बता रहा है कि दीज आर कॉलम्स बेसिकली। फिर उसके बाद मैं आता हूँ आपके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके थ्रू हम अपने शीट को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, एंड इस बार से हम जो है इसको वर्टिकल, जो स्क्रॉल बार लिखा है वर्टिकली हम उसको मूव कर सकते हैं। सो दीज वर दी डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे MS Excel 2010 विंडो में होते हैं, जो मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दिए। सो विद दिस आई विल एंड दिस लेक्चर, एंड नाउ आई वांट कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखें, एंड अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, सो फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।